हम्म। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ या ना? जवाब दीजिए। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? अच्छे से दिख रहा है? चलिए, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि परसेंटेज क्या मतलब परसेंटेज का यूज क्या है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। जैसे मैं आपसे यह पूछूं कि 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ। पहले दो तीन कॉन्सेप्ट जाने, उसके बाद ही हम सवालों की तरफ आ पाएंगे। 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ, कितना कर लें, 435। 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 435। अगर इस बात को हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में इस बात का क्या मतलब है? हिंदी में इस बात का क्या मतलब है? हिंदी में कहेंगे कि 174 435 का कितना परसेंट है। हिंदी में इस बात को कहेंगे 174 435 का कितना परसेंट है। हिंदी में इस बात को ऐसे लिखेंगे, अंग्रेजी में ऐसे, 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 435। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिया, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? 174 435 का कितना परसेंट है? 174 इज व्हाट परसेंट ऑफ 435। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि 435 के सामने 174 की क्या औकात है। देखो, परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी बेस को मान के निकाला जाता है। परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी को बेस मान के निकाला जाता है। परसेंटेज हमेशा ही किसी ना किसी को बेस मान के निकाला जाता है। जैसे बोला है 174, 435 का कितना परसेंट है? 435 का, 435 का, 435 के सामने 174 की औकात कितनी है? 435 के सामने 174 की औकात कितनी है? तो 435 से कंपेयर कर रहे हैं किसको? 174 को। तो ये जो 435 है, ये आपका बेस है, बेस, आधार। 435 के सामने 174 की क्या औकात है? तो हम 435 से कंपेयर कर रहे हैं किसको? 174 को। 435 के सामने 174 कितना परसेंट है? तो 435 आपका बेस है, और बेस हमेशा 100% होता है। 435 जो है, बेस हमेशा 100% होता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अगर 435 100% के बराबर है ना, अगर 435 100%, 435 की औकात 100% के बराबर है, तो मीनिंग ये पूछा गया है 174 की औकात कितने परसेंट के बराबर है। ये होता है मेरे भाई मतलब। तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। 174 435 का कितना परसेंट है? 435 का। समझ नहीं आ रहा? अरे क्या नहीं समझ आ रहा मेरे भाई? क्या नहीं समझ आया? कौन सी मुश्किल बात हो गई? 174, चुपचाप मुर्दे की तरह बिना हलक से कुछ बोले चुपचाप सुनो मैं क्या कह रहा हूं। 174 435 का कितना परसेंट है? 435 का, 435 का, 435 के सामने 174 की क्या औकात है? जैसे मैं आपसे कहूं, मैं अंबानी से कितना गरीब हूं, तो मैं अपनी वैल्यू चेक कर रहा हूं अंबानी जी के सामने। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम तुलना करते हैं, वो कहलाता है बेस। और बेस हमेशा 100%, 100% होता है। बेस की कीमत 100% होता है। यानी कि अगर 435 आपका बेस है, अगर 435 100% के बराबर है,
तो 174 कितने परसेंट के बराबर है ये पता करना है। ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। अब आपको मेरी बात समझ में आई? 435 अगर 100% के बराबर है तो बचपन में यूनिटरी मेथड एक ही नियम पढ़ा होगा। एक कितने परसेंट है, एक कितने परसेंट के बराबर होगा? 435 को इधर ले जाइए, 435 को इधर ले आइए, 435 को राइट साइड में ले जाइए तो बटे में आ जाएगा। ये एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू इतने परसेंट होगी। क्या इसमें कोई बुराई, क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 435 अगर 100% के बराबर है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 435 को उधर बटे में ले जाइए मेरे प्यारे, बटे में ले जाइए, बटे में चला जाएगा। आपसे पूछा 174 कितना परसेंट है। अगर एक की वैल्यू ये परसेंट है तो 174 की वैल्यू क्या होगी? 174 से गुणा। 174 की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 174 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 174 बटे 174 बटे 435, 174 बटे 435, 435 ही आएगा इंटू 100%। 174 बटे 435 गुणा 100%। आज तक आपने ये रटा होगा, आज तक आपने बचपन में रटा होगा, पर मीनिंग आज समझ में आया कि मीनिंग क्या होता है। कि भाई जिससे हम कंपेयर करते हैं बेस, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। जिसकी हम तुलना करते हैं, जिसकी हम औकात चेक करते हैं, वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। ये तो रिजल्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई 174 435 का कितना परसेंट है। 435 की औकात के सामने 135 की कितनी औकात है। ये लिखा है 435, ये 435। अगर इसकी औकात 100% है तो 174 ये लिखा है, 174 की औकात कितने परसेंट है? तो 435 100% के बराबर है। एक कितना आएगा? 435 बटे में एक की वैल्यू 174 की वैल्यू 174 से गुणा। ये आया मेरे भाई, आया ना? समझ में आया भाई? बोलो कोई दिक्कत? अगर आप इसको सॉल्व, यानी कि बेस, जो भी बेस होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो ऊपर लिखा जाएगा। परसेंटेज में 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। आप अगर देखेंगे तो ये 29 से कट रहा है। 29 का पहाड़ा याद होता तो समझ पाते। 29 छिक्का 174, 29 एकम 29 बचेगा 14, 29 पंजे 145, पर 3 से कट गया। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 5 से 100 कट गया 20 बार, 20 दूनी 40%, 40% आ गया 40%। यानी कि 435 अगर 100% के बराबर है तो 174 की औकात 40% के बराबर है। आज आपको बात समझ में आया? क्या आपको समझ में आया मेरे भाई? परसेंटेज का अपना, परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं जब तक ये ना पता हो कि बेस क्या है, किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसकी औकात चेक कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। सब बच्चे कमेंट में यस लिख दीजिए। यार तुम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है? बिल्कुल खुट्टल आदमी हो क्या? बिल्कुल खुट्टल हो क्या? धरती से पैदल हैं? बिल्कुल खुट्टल हो। तीसरी चौथी पांचवी क्लास में क्या मुंह फुकाया आपने? स्कूल के बाद मिड डे मील खाने जाते थे, पढ़ने नहीं जाते थे? आई बात समझ में? ठीक है जी। यानी कि जो भी आपका बेस होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जिसको भी आपको कंपेयर करना है वो ऊपर लिखा जाएगा। परसेंटेज में बदलना 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। ये होता है मेरे भाई बेसिक। क्लियर है? तो परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं, कोई वैल्यू नहीं जब तक ये ना पता हो किसका परसेंटेज निकाल लें, किसका परसेंटेज निकाल लें, बेस क्या है। तो मेरे भाई ये तो मैंने आपको बताया डिटेल में, लेकिन इसको लिखना कैसे है फाइनल,
174 435 का कितना परसेंट है? 174 435 का, 435 का, 435 का बेस क्या है? 435। तो 435 नीचे आएगा, 435 नीचे आएगा मेरे भाई। 174 के बारे में पूछा, बताओ 174 कितना परसेंट? 174 ऊपर। आप इसका रेशियो ले लीजिए मेरे भाई। क्या ले लीजिए? रेशियो। अगर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे भाई 29 से कट रहा है, 29 छिका 174, 29 से कम 29 और 5 29 पंजे 145, फिर 3 से कट गया। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये मैंने रेशियो ले लिया 2/5, 2/5। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा लगाना है परसेंटेज का साइन। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा दिया है। ये आया है फ्रैक्शन में। किसमें आया? ये फ्रैक्शन में आया है। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि 1/5 20% होता है, तो 2/5 40%, तो 40% आ गया। 1/5 20% होता है, 2/5 40%। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बिल्कुल भी एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है। आगे चलें। नेक्स्ट ये बताइए मेरे भाई, ये बताना जरा। 209 is what percent of 152? करो। 209 is what percent of 152? 209 152 का कितना परसेंट है बताइए। एक और एग्जांपल लेते हैं। 209 152 का कितना परसेंट है? टेबल कम से कम 30 तक याद होना चाहिए मेरे भाई, 30 तक। 209 152 का, यानी कि 209 152 का, 152 का, 152 से चेक कर रहे हैं, 152 से चेक कर रहे हैं 209 की औकात कितना परसेंट है। 152 का, 152 का 209 कितना परसेंट है? तो 152 आपका बेस है। बेस कितना है मेरे भाई? बेस कितना है? 152, 152, 152 आपका बेस है। 209 152 का, 152 का, 152 का कितना परसेंट है? 152 का कितना परसेंट है? तो 152 आपका बेस है। 152 नीचे आएगा मेरे भाई। यार कैसे बच्चे हो यार तुम लोग, बिल्कुल बुद्धि सड़ गई है यार। 209 152 का कितना परसेंट है? 152 का, यानी कि अगर 152 100% के बराबर है तो पूछा है 209 कितने परसेंट के बराबर है। जो बेस होगा वो नीचे आएगा। किसके बारे में पूछा है? 209 के बारे में, वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा मेरे भाई। ठीक है, कट सकता है तो रेशियो ले लीजिए। 19 से जा रहा है बेटा, 19 का पहाड़ा याद होता तो चेक कर पाता। 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152, 19 से कम 19, 11 19 से कम 19। ठीक है भाई, 11 बार जाएगा। ये 11/8 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 11/8। तो 11/8 आया है फ्रैक्शन में, आपको बताना है परसेंटेज में। तो 11/8 का मतलब क्या होता है? 1 + 3/8, 1 + 3/8। यही है। 11 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 3 बार चला जाएगा। बच्चों 1 1 का मतलब है 100%। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी है तो ये आपके बस की बात नहीं है समझना। बेटा ये तो 5वीं क्लास में सिखाया जाता, 5वीं क्लास में। 1 का मतलब 100%। 3/8 क्या होता है? 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। तो क्या आ गया? 137.5%। 209 152 का 137.5% है। 209 152 का 137.5। वैभव मीना कैसे पता चलेगा किससे कट हो रहा है? वैभव मीना जी, पता तब चलेगा जब पहाड़ याद होते। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं होता मीना कि 19 अट्ठे 152,
ये मतलब नहीं है। पहाड़े ऐसे याद होने चाहिए कि 152 बराबर 19 अट्ठे होता है। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं होता कि 12 निम्मा 108। पहाड़े याद करने का मतलब है 108 12 निम्मा होता है, इतना याद होना चाहिए। 14 14 सत्ते 98, ये पहाड़ याद करने का मतलब नहीं 98 बराबर 14 सत्ते होता है, ये भी याद होना चाहिए। 152 19 अट्ठे होता है, 19 दिख रहा है, 19 ये सड़ा नंबर प्राइम नंबर 19 से कटेगा। ठीक है जी। तो अगर आपको 30 तक पहाड़े याद नहीं है तो पहले 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक वर्ग याद करो और 25 तक क्यूब याद करो, तब कैलकुलेशन मजबूत होगी। सीआई में बताएंगे पलक सैनी। ठीक है, समझ में आई बात? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। नेक्स्ट अगला एक और बताइएगा मेरे भाई, अगला एक और बताइएगा आप। 143 इज what percent less than 143 is what percent less than 165? बताओ बच्चों, करिए। हिंदी में अगर इस बात को लिखेंगे तो हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, 143 165 से 143 165 से कितना प्रतिशत कम है? 143 165 से कितना प्रतिशत कम है? 143 165 से कितना प्रतिशत कम है? 143 165 से 165 से 165 से 165 से कितना परसेंट कम है? 165 के सामने 143 की औकात कितने परसेंट छोटी है? ये मीनिंग हुआ ना। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 165 से कंपेयर कर रहे हैं। तो आपका बेस क्या है मेरे भाई? 165 165, और बेस क्या होगा? हमेशा नीचे लिखा जाएगा। 165 बेस जो होगा हमेशा नीचे लिखा जाएगा। क्या पूछा है? 165 के सामने 143 कितना प्रतिशत कम है? तो 165 से 143 कितना कम है? 165 से 143 कितना कम है? 5 में से 3 घटाइए 2, 6 में से 4 गया 2, 22 कम है। तो 165 के सामने 143 22 कम है, 22 कम है। ये माइनस माइनस लगा दिया आपको, सर माइनस क्यों लगाया आपने, क्या मतलब है? माइनस का मतलब देखो, ज्यादा का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस। जहां ज्यादा आएगा वहां मैं प्लस लगा दूंगा, जहां माइनस आएगा वहां, जहां कम होगा माइनस लगा दूंगा। माइनस केवल एक नोटेशन है जो ये बताता है कि 143 165 से 22 कम है, 22 लेस है। तो नीचे क्या आएगा? 165 बेस। 165 से 143 कितना कम है? 22 कम है। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% ये आएगा, इंटू 100% परसेंटेज में निकालना है। क्लियर है? ये किससे जाएगा बेटा? 22 तो 11 से कटता है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 हो गया। 5 से भी कट गया, 5 से 100 20 बार, 5 से 15 3 बार, तो आएगा 20 दूनी 40/3, 40/3%, या फिर लगभग 13.33%, 13.33% इसका आंसर है, अप्रोक्स 13.33%। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? ये है कि अगर ध्यान सुनिएगा, ये 165 बेस है, 100% की वैल्यू है। अगर 165 की औकात 100% है तो पूछा 143 कितना परसेंट कम है? 143 165 से कितना परसेंट कम है? तो अगर 165 100% है ना, तो 100% से 13.33% कम आएगा।
अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 143 165 का कितना परसेंट आएगा, तो 143 165 का आएगा मेरे भाई 86.66%। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 165 100% है, तो 143 कितना आएगा 86.66%। 143 165 का 86.66% आएगा करना। तो आप मुझे बताओ कितना कम आया। 143 की वैल्यू 165 से कितना कम आई, 100 से 86.66, 13.33% कम है। तो इनका बेसिकली डिफरेंस पूछा जाता है ये। ठीक है, बोलो, समझ में आई बात। -1 नोटेशन है जो केवल ये बताता है कि भाई कम हो रहा है। जब हमें पता है तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट हम आपसे पूछते हैं, ये बताना जरा आप लोग, एक लास्ट हम आपसे पूछेंगे। ठीक है जी, एक सौ तिरपन इज वॉट परसेंट, 153 इज वॉट परसेंट मोर देन 102। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि एक लड़का जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जो 12वीं पास है, जो 10वीं पास है, वो सरकारी नौकरी की कोचिंग करने जाता है और कोचिंग में उसको ये पढ़ाना पड़ता है। यानी कि हम कोचिंग नहीं करा रहे केवल आपको, हम आपको स्कूल की भी पढ़ाई करा रहे हैं, हम आपको 5वीं क्लास का भी पढ़ा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चे इतने बेकार हो चुके हैं कि उन्हें ये तक नहीं आता। लिटरली हमारे देश का एक ग्रेजुएट वाला, हजारों लाखों ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, लेकिन अगर उससे ये पूछ दिया जाए ना कि 153 102 से कितना परसेंट ज्यादा है, वो बता नहीं सकता। और ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी की जो है इच्छा है। अरे नहीं रोहित कुमार, तुमने सुना ही नहीं हमने क्या कहा। बोर्ड पे मत देखा करो, शब्दों को सुनो क्या कह रहे हैं। 153 इज वॉट परसेंट मोर देन 102। 153 102 से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, 153 102 से 102 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो मेरे भाई 102 से 102 आपका बेस है, 102 आपका बेस है, बेस नीचे आएगा, बेस नीचे आएगा। 102 से 153 कितना ज्यादा है, 51। 102 से 153 कितना अधिक है, 51 अधिक है, 51। और परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 51 दूनी 102, 50% आ गया, 50%, 50% आ गया। समझ पाए आप, बोलोगे हाँ जी सर। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी जो आपको आनी चाहिए थी पर आती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सवाल करेंगे, करो बच्चों। 3755 का कितना परसेंट है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। जीडी के पेपर में आया है, जीडी जैसे छोटे पेपर में आया है सवाल। 3755 का कितना परसेंट है, 55 का, तो 55 आपका बेस है, वो नीचे आएगा। पूछा किसके बारे में, 37 के बारे में। 3755 का कितना परसेंट है भाई, ये हो गया। ये है फ्रैक्शन में, ये है फ्रैक्शन में, परसेंटेज में बताना है, गुणा 100%। ये आ गया मेरे भाई, क्लियर है। 5 से काट दो, 20 बार, 5 से काटेंगे 55, 11 बार, तो 37 गुणा 20, 740। 740 बटे 11%। अब 11 से भाग देंगे, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66 मेरे प्यारे भाई, कितना बच जाएगा आपका,
8, 11 सत्ते 77, अप्रोक्स 67 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 ही डिजिट तक दिया, अप्रोक्स 67। क्लियर है? ये बताइए, यूपी कांस्टेबल 450 का 78% क्या होगा? 450 का 78% क्या है? ये आपसे पूछा है। देखो एक बात बताओ, दो रास्ते हैं, एक बेसिक मेथड और एक मेरे प्यारे भाई सॉल्व करने वाला। अब आप मुझे बताओ, हमसे पूछे 450 का 78%। अब यहां पे मैं परसेंटेज, ये 78% ऑफ 450 एक ही बात है। अब 78% बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज को 450 के साथ ले लूं, कोई गड़बड़ है क्या? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 78 ऑफ 450%? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता मेरे भाई? बोलो, आगे पीछे कैसे भी कर लो। x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, तो 78 ऑफ 450% क्या आएगा? 450% क्या होता है बताइए भाई? मैंने आपको सिखाया 50% 1/2 आधा, ये 50% का 9 गुना है, तो 450% क्या आएगा? 9/2, ये 9/2 आ गया। अब 2 से 78 जाएगा 39 बार, 39 निम्मा। ठीक है भाई, 39 निम्मा, 360 से 9 कम 351, तो 351 आ गया, 350। ठीक है जी, ये आपने पूरा सॉल्व किया है, जिससे हम कहते हैं बेसिक से। लेकिन एक बात सुनिएगा मेरे भाई, एक बात सुनिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपको निकालना है 450 का 78%, इसका मतलब क्या हुआ? 450 का मतलब गुणा 78%, ये आपको करना है। देखो मेरे भाई, जब भी हम दो नंबर की गुणा करते हैं, जैसे कि मेरे भाई मैंने ये गुणा किया 18 की 7 में, क्या है? 126। तो ये जो नंबर आएगा, मैंने 18 की 7 में गुणा, ये जो नंबर आएगा ये 7 से कटने वाला होगा, ये नंबर 18 से कटने वाला होगा। 18 गुणा हुआ है, 18 का बच्चा 9 होता है, ये नंबर 9 से कटने वाला होगा। 18 का बच्चा 2 होता है, 2 नाम 18, नंबर 2 से कटने वाला होगा। यानी कि जो नंबर, अगर मैं 18 की 7 में गुणा करता हूं, तो जो आंसर आएगा वो 18 और 7 दोनों से पूरा पूरा भाग होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इनकी गुणा करूंगा 78 में, जैसे 78 में 13 आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटने वाला आएगा। ऐसे सोचा जाता है हमेशा सड़े हुए नंबर पे। ये जो नंबर है ना, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सड़े हुए नंबर होते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि इनको आगे नहीं तोड़ सकते। अब लिखा है 8, 8 को आप आगे तोड़ सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 17 को कहां तोड़ोगे? नहीं। तो हमेशा ऐसे नंबर पे ध्यान दिया करो जिनको आगे तोड़ नहीं सकते। 450, 450 में जैसे 9 आता है, 9, तो नंबर 9 से कटने वाला भी होगा। 9 से, अब ये नंबर 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 9, ये नंबर 13 से कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा। 13 दूनी 26, 4 3, ये 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26 और 5, लेकिन ये नंबर 9 से नहीं कटता। 9 का नियम ये कहता है कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। इसके अंकों का योग 3 2 5 1 6 हो रहा है, गलत, यानी कि ये नंबर 9 से कटेगा, इसके अंकों का योग 9 है। कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। तो एक्चुअल में सवाल ऐसे करना था आपको, सॉल्व तो करना ही नहीं होता बेटे। ये बताइए जरा। करो जल्दी से।
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, आपके सामने चार चीजें दी गई हैं, बोला इनमें सबसे छोटा सबसे कम कौन सा है। आपको इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है भाई, ना 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 ना, वो नहीं करना। आपसे पूछा इनमें सबसे छोटा कौन सा है, यानी कि आपको रिलेटिव वैल्यू निकालनी चाहिए बस। आप ये देखो, सबसे आसानी से किसका मान निकलेगा, इसका 10% ऑफ 720 क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो हट जाता है, 72 72। इसका वैल्यू सबसे आसानी से निकलेगा। अब देखो ये कौन सा 72 से बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये वाला देखो। 9% ऑफ 845 से 72 से ज्यादा आएगा। कैसे भाई, अगर 845 की बजाय अगर 800 का भी 9% निकालो ना, तो 800 का ही 9% 72 होता है। ये तो फिर भी 845 है, तो 845 का 9% तो 72 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये छोटा कैसे हो गया फिर। देखिए, 15% ऑफ 555, ये भी 72 से बड़ा आएगा। 555 का क्या, अगर आप 500 का भी 15% निकालो ना 500 का, तो 500 का 15% ही 75 होता है, 15 पंजे 75। ये तो फिर भी 555 है, तो 555 का 15% तो 75 से ज्यादा आएगा। तो फिर ये सबसे छोटा कैसे हो गया, मेरे पास तो 72 है। ये देखिए, 12% ऑफ 625 से भी 72 से ज्यादा आएगा मेरे भाई। 12% ऑफ 625, अरे 625 छोड़ो, अगर 600 का भी 12% निकालो, तो 600 का 12% 72 होता है, 12×72। ये तो फिर भी 625 है, तो 625 का 12% तो 72 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो ये सारे तीन ऑप्शन 72 से बड़े हैं, बस यही अकेला 72 है। तो यही आंसर होगा, यही सबसे छोटा होगा। ऐसे सोचा जाता है भाई, ऐसे। हमें सवाल सॉल्व नहीं करने, हमें सवाल उड़ाने हैं। 7वां करो बच्चों। अरे सुनील यादव जी, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल देख के डर जाते हैं यार। डरना नहीं है। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब गुणा, बस इनकी गुणा करनी है। और मैंने ये सिखाया कि परसेंटेज से 2 जीरो छूम अंतर हो जाती हैं। ये परसेंटेज से 2 जीरो हवा, ये परसेंटेज से 2 जीरो गायब, खत्म। 5 की गुणा होगी 120 में, 5 की 120 में गुणा 600, 600 की गुणा होगी किसमें, 0.08 में। अब दशमलव के बाद दो अंक है, 2 जीरो, तो दशमलव से 2 जीरो कट जाती हैं, 6 48। आंसर क्या आ गया, 48 48। डी ऑप्शन नहीं है आंसर, बी ऑप्शन है भाई। कभी तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो यार, तुम लोग गुणा भी नहीं कर पाते हो। ले कोई सी बता रहा है, अरे कैसे बता रहे हो दुष्टो, 48 आंसर है। 600 की 0.08 में गुणा नहीं हो रही तुम लोगों से। ये बताइए जरा, 8वां सवाल करिए। ये सवाल सीजल मींस के पेपर का है, आपके एग्जाम सीजल मींस के पेपर का पूछा हुआ ये वाला सवाल। मुझे आंसर चाहिए हर बच्चे से, हर बच्चे से। 7200 का 33 सही 1/3% का, 3 सही 1/4% का, 17.5% क्या होगा, 17.5% क्या होगा। देखो, दो रास्ते मैं आपको दोनों बताऊंगा, बेसिक भी और स्मार्ट भी। का मतलब गुणा, ये है 7200, 7200 का 33 सही 1/3% क्या होता है, 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ये आ गया। ये कितना है, 3:1/4% क्या हो गया अभी, 4×3=12, एक 13/4%, यह आ गया 13/4%। 13/4% मतलब 13/400, 13/400 बोलो हाँ की ना, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 13/400। अरे परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 13/400। एक है 17.5, 17 से ही 1/2 का मतलब 17.5% क्या होता है मेरे भाई, ये बताओ। 2.5%,
17.5 का 2.5 से रिश्ता है, 2.5% 1/40, 2.5% का 7 गुना है 25 सत्ते 175, 7/40। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/40। 7/40 ये आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखो मेरे दोस्त, क्या आपको ये पूरी कैलकुलेशन की जरूरत है? आप सीधा देख सकते थे कि भाई 4×3 = 12, एक 13/4, 13/4 हो रहा है। तो बेटा 13 आ रहा है, 13 यानी कि गुणा हो रही है, 13 कटेगा तो है नहीं, जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटने वाला होगा। क्या ये नंबर 13 से कटता है? 13×78 नहीं है भी। 13 निम्मा 117 नहीं, 13 कम 13, 13×5 = 65, हाँ ये 13 से कट रहा है। 13×7 = 91, 5 बच गया 55 नहीं, अकेला सी ऑप्शन 13 से कट रहा है, मेरा ये आंसर है। और मैं देखते ही मात्र 2-4 सेकंड में सवाल करवा देता, 2-4 सेकंड में। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्व करिए, सॉल्व करना चाहते हो तो आगे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 400×3 = 1200 से 7200 जाएगा 6 बार, 2 से कट रहा तो काटो, 2×3 = 6 और 2 से 40 20 बार। 13×7 = 91, 91 का 3 गुना, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 273/20। क्लियर है ना? ये आ गया ना बेटा? 13×7 = 91, 91 का 3 गुना। अब 20 से भाग करेंगे, 20 एकम 20, 7 बच गया, 20×3 = 60, 13 सही 13/20, यानी कि 13 को 20 से भाग देंगे 0.65, 13.65 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9। 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना परसेंट है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे? 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? बहुत सारे लोगों को लगता है एक दिन मतलब सुबह से शाम तक 12 घंटे, नहीं। गणित में एक दिन का मतलब एक सुबह से अगली सुबह, यानी कि 24 घंटे। तो सवाल में यह पूछा गया 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? तो पहले तो आपको ये लिखा हुआ है 1 घंटा और 45 मिनट, ये गलत बात है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं घंटों में लिखा जा रहा है, कहीं मिनट में। पहले आप इसको घंटे में बदलो, एक यूनिट में होनी चाहिए। अगर सब कुछ घंटे में तो घंटे में लिखिए। 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे? 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा प्लस 45 मिनट। देखो, अगर आपको मिनट को घंटों में बदलना, आप जानते हैं कि 60 मिनट जो हैं वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो 1 मिनट क्या होता है मेरे भाई? 1/60 घंटा। अगर आपको मिनट को घंटों में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। ये 1 घंटा तो है ही, ये प्लस 45 मिनट है। 45 मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 45/60 घंटे। ये आ गया मेरे भाई, समझ में आया? तो आया 15×3 = 45, 15×4 = 60, यानी कि 1 + 3/4, 7/4 घंटे। तो 1 घंटे 45 मिनट को 7/4 घंटे कहेंगे। ये बात आपको समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? बोलो हां कि ना, यस और नो। आ गया? तो पहले आपको 1 घंटा 45 मिनट को आवर में बदलना पड़ा। अब सवाल है 1 घंटा 45 मिनट का टाइम पीरियड एक दिन का कितना परसेंट है? एक दिन का, एक दिन का तो बेस क्या है? एक दिन, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे नीचे आएगा। क्या निकालना? 1 घंटा 45 मिनट कितना परसेंट? 1 घंटा 45 मिनट 7/4 ऊपर आएगा। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% ही आएगा मेरे भाई, इंटू 100%। जो कट सकता है वो काट लो, 4 से आपका 125 बार चला जाएगा। ठीक है जी? तो कितना है? 25×7 = 175/24 ना। देखो ये आ जाएगा मेरे भाई 7×25/24%, 7×25/24% ही आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले 25 की 7 में गुणा करेंगे, 25×7 = 175, फिर 24 से भाग करेंगे, ऐसे करते हैं।
भाई मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत कम कर देगा। ये तो फिर भी आसान है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में भी। जैसे 7, ये 25 और 24 काफी नजदीक है। अब 25 को जो है मेरे भाई, अब 25 को 24 से भाग कर लो, क्या आएगा भाई? अब 25/24 कर लो, 25 को 24 से भाग करोगे, 24 एकम 24, 1+1/24 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ मत करिए, इस 25 को इस 24 से भाग दीजिए। 25/24 का मतलब 1+1/24, 24 एकम 24 जाएगा, एक बच जाएगा। 7 की गुणा, 7 एकम 7 प्लस 7/24, 7 प्लस 7/24%। क्या बात क्लियर है? ठीक है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलो। ऐसे किया जाता है ना, 25/24 का मतलब 1+1/24, 7 से गुणा, 7 प्लस 7/24, तो 7 तो आएगा ही आएगा। ये 7/24 आपको देखना है, तो 7 को 24, 7 तो 24 से भाग होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगा के यहां पे 0 बढ़ा लेते हैं। 24 तो कितना जाएगा? 24 तिया 72, 3 नहीं जाएगा। अगर ये मेरे भाई 72 होता तो 3 बार जाता, ये 7 है, यानी कि 0.3 से हल्का सा कम आएगा। 0.3 से हल्का सा कम आएगा, ये वाला आंसर है बी। देखो दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन भी एक तरह की एक आर्ट है, आर्ट। जैसे आपको ये पूरा भाग नहीं देना कि आप 7 को 24 से भाग देने लग जाओ बावलों की तरह। अब हमें जैसे 7/24 देखना है, यही है। अगर 7 की बजाय 7.2 होता तो ये जाता 0.3, 24×72, 0.3 जाता। लेकिन ये है 7, ये 7 है। अगर हम 7 को 24 से भाग देंगे तो 0.3 से हल्का सा कम आएगा, 0.3 से हल्का सा कम आएगा। ये तो 0.3 से ज्यादा हो गया, ये भी 0.3 से ज्यादा हो गया, ये 0.3 से काफी कम है, ये 0.3 से हल्का सा कम है, 0.29। ये वाला आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। ये धीरे 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 आप सीखोगे। जिन बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं है वो 7 को 24 से भाग कर लो। कैसे भाग करते? दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 70 हो गया। 24 दूनी 48, 48 के बाद क्या बच जाएगा आपका? 48 के बाद आपका बच जाएगा 22। 24 निम्मा 216, 216 के बाद 4 बच गया। फिर क्या? 24 दूनी 48 एप्रोक्स चला जाएगा, तो एप्रोक्स 7.292%। भाग करो। देखो भाई, जरूरी नहीं कि आपको समझ में आए, जरूरी नहीं कि तुम्हें समझ में आए, जो कोई जरूरत नहीं समझने की, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। ये जो मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके बता रहा हूं, इसको समझने में 3 महीने लगेंगे तुम्हें। 3 महीने तक टुकुर टुकुर करके मुर्दे की तरह सुनते रहो, मुर्दे की तरह। सवाल के ऑप्शन मुंह फुकाने को नहीं दिए होते। यहां तक तो समझ में आया ना, 7+7/24। अब दो रास्ते हैं, या तो आप 7 को 24 से भाग करो, या तो 7 को 24 से भाग करो। एक रास्ता ये, दूसरा दिमाग लगाओ। 7 को 24 से अगर भाग दोगे तो 0.3 से कम आएगा। आप कहोगे सर क्यों? 7 दिख रहा है ना, 24 तिया 72 होता है, 24 तिया होता है 72, या 24 की 0.3 में गुणा करेंगे 7.2। 7.2 अगर होता तो 0.3 आता, 7.2 को 24 से भाग करेंगे 0.3 आएगा, लेकिन ये 7 है। अगर नंबर छोटा है तो आंसर भी 0.3 से कम आएगा, तो 7 के बाद 0.3 से छोटा आना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। ये 0.3 से बड़ा है ना, 0.4, ये 0.3 से बड़ा है, ये 0.3 से काफी कम हो गया, ये 0.3 से हल्का सा कम है, यही आंसर हो सकता है। लेकिन इसको समझने में 2-3 महीने लगेंगे, 2-3 महीने मुर्दे की तरह देखते रहो, वरना भाग तो आपको करना आता ही है। नहीं आ रहा समझ में, भाड़ में गए, भाड़ में गए, तो 25×7=175/24 कर लो भाग। 175 को 24 से भाग कर लो, भाग करना आपको आता ही, आंसर आ गया बेटा। मत लगाओ कोई लॉजिक, मत लगाओ कोई लॉजिक। आइए अगला टाइप। जल्दी करना है बेटा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना इतना आसान नहीं है। जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है।
जी मेरे भाई अगला टाइप, अब यहां से अगला टाइप आएगा मेरे भाई। इस टाइप के मैं काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा। देखो परसेंटेज भी आपको समझना चाहिए कि परसेंटेज भी एक नंबर ही है, 1/100। परसेंटेज भी एक नंबर ही है, कोई अलग चीज नहीं है मेरे भाई। सवाल है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। 5% ऑफ ए बराबर बी, देन B% ऑफ 20 इज सेम एज। सवाल पढ़िए, सवाल में दिया, ये मेंस का सवाल है मेरे भाई। 5% ऑफ ए बराबर बी, ये आपको दिया है। 5% ऑफ ए बराबर बी, ये आपको दिया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है B% ऑफ 20, आपसे पूछा है B% ऑफ 20। बेटा क्या मतलब है इसका, क्या है ये आपसे पूछा है। ये है क्या वैसे, ये है क्या? आपको 5% ऑफ ए बराबर बी दिया है, क्या दिया है, बी बी। लेकिन आपसे पूछा है B% ऑफ 20, ये आपसे पूछा है, ये है क्या? परसेंटेज आगे पीछे कैसे भी करो। 20% क्या होता है, 20% क्या होता है, 1/5। B/5 है, ये B/5 है। यानी कि इस सवाल में कुछ नहीं, केवल आपसे B/5 पूछा गया है। इस सवाल में कुछ नहीं पूछा, आपसे B/5 पूछा गया है। मेरे पास B ऑलरेडी है, मुझसे पूछा गया है B/5। तो B/5 कैसे आएगा, जब आप राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ 5 से भाग दो, यही गणित का नियम है। राइट साइड में 5 से भाग दोगे तो लेफ्ट साइड में भी 5 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन ये 5 से 5 कट गया, ये आ गया मेरे भाई 1% ऑफ ए। तो आंसर होना चाहिए 1% ऑफ ए। आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आंसर ए की टर्म है, 1% ऑफ ए। क्या ये 1% ऑफ ए है? 2 से 20 10 बार जाएगा, 10% ऑफ ए। 20 ए बटे 20 है, ए बटा 20। 20 से 50 2.5 बार जाएगा, 2.5% ऑफ ए। 2 से 50 25 बार जाएगा, 25% ऑफ ए। 20 से 20 कट जाएगा, 1% ऑफ ए। ये अकेला ऑप्शन 1% ऑफ ए है, डी। डी ऑप्शन आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है सर मेरी, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन में नहीं होने वाली। एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, अगर मैं कोई कैलकुलेशन सिखाता भी हूं और आपको नहीं समझ में आती तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ है कि उसको समझ पाए। समझ में आया? 1 1.5 2 महीने तक जब आप सवाल करते रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, 1 1.5 महीने बाद आपका दिमाग उस लायक होगा, सोचने लायक। कैलकुलेशन एक दिन में नहीं सुधरती, उसमें समय लगता है। कॉन्सेप्ट एक दिन में सीखा जा सकता है, कैलकुलेशन एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। क्या आपको यह बात समझ में आई? फिर से समझाते हैं। देखो फिर से समझाते हैं। यह सवाल है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में दिया है 5% ऑफ ए बराबर बी। पूछा है B% ऑफ 20 इज सेम एज। B% ऑफ 20 किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शन है। बोला है 5 ए का 5% अगर बी है तो बी का 20 का B% किसके बराबर है? 20 का B% किसके बराबर, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई, लेकिन आंसर देखो एक ही टर्म में बताना है। ऑप्शन पे भी तो ध्यान दिया करो। अब B% ऑफ 20 क्या होता है, कल का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया। परसेंटेज आगे पीछे कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 20 और ये परसेंट क्या होता है, 20% 1/5, 20% 1/5, 1/5 आ गया तो क्या आ गया, बी तो है ही, B/5। यानी कि इस सवाल में आपसे B/5 निकालना है। आपसे B/5 पूछा है, जबकि मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है 5% ऑफ ए बराबर बी। मुझे बी का मान दिया गया है भाई। जब बी का मान बताया गया है, B/5 पूछा है, तो B/5 कैसे आएगा, जब आप 5 से डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 कट गया तो क्या आ गया, 1% ऑफ ए।
और यही मेरा आंसर होना चाहिए। दिस इज माई आंसर, यही आंसर होना चाहिए। 1% ऑफ ए, ये मेरा आंसर होना चाहिए। पर मेरी मजबूरी यह है कि सवाल के ऑप्शन में यह आंसर दिया ही नहीं है, थोड़ा सा बदल के दिया है। अब जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का मतलब 20% ऑफ ए डिवाइड बाई 2, इसका मतलब है बेटा डिवाइड, ए बटे का साइन है, इसका मतलब है ए बटा 2। अरे ऑफ का मतलब गुणा ही तो होता है, अगर 2 से 20 10 बार कट जाएगा तो ये 10% ऑफ ए है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए 1% ऑफ ए। ये क्या है 10% ऑफ ए, यानी कि ये आंसर थोड़ी ना है, ये नहीं है आंसर। ऐसे ही ये वाला देखो, 50% ऑफ ए बटा 20, अगर 20 से 50 काटूंगा 2.5 बार कटेगा, ये 2.5% ऑफ ए है, आंसर होना चाहिए 1% ऑफ ए, ये नहीं है। 2 से 50 25 बार काटूंगा, ये 25% ऑफ ए है, यानी कि ये भी गलत है। जब मैं चौथा ऑप्शन देखूंगा तो 20 से 20 कट गया, ये 1% ऑफ ए है, ये 1% ऑफ ए है। आई बात समझ में? 1% ऑफ ए, 1%। ठीक है जी, चलो भगवान मुझे शक्ति दे, शक्ति दे भगवान झेलने की। एक और करके बताना, जल्दी से एक और करके बताना। इसी टाइप का एक और सवाल, बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप करेंगे। इसी टाइप का एक और सवाल मेरे भाई बताइए, करो। कर पाए क्या आप? सवाल में कहा है X% ऑफ ए इज सेम एज Y% ऑफ बी। ध्यान से पढ़ेगा मेरे भाई, ध्यान से। X% ऑफ ए, X% ऑफ ए इज द सेम एज, सेम एज का मतलब बराबर, अगर हिंदी में कहें तो X% ऑफ ए Y% ऑफ बी के समान है, यानी कि X% ऑफ ए की वैल्यू Y% ऑफ बी के बराबर है। सेम आ गया ना, सेम का मतलब इक्वल है। X% ऑफ ए बराबर Y% ऑफ बी। तो आपसे पूछा क्या है, यह चीज सवाल में आपको बताई गई, ये क्वेश्चन में बताया गया है, ये पूछा गया है। देन Z% ऑफ बी विल बी, तो Z% ऑफ बी क्या होगा?
Z% ऑफ बी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। Z% ऑफ बी, Z% ऑफ बी, हमें बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, बी। अब बताओ कैसे आएगा Z% ऑफ बी। भाई परसेंटेज कोई हुआ नहीं, एक नंबर ही है। जैसे हम अगर कोई चीज गुणा में, ऑफ का मतलब सब कुछ गुणा में ही तो है। अगर कोई चीज गुणा में है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। हमें Z% ऑफ बी चाहिए, ये है Y% ऑफ बी। Y नहीं चाहिए, Y नहीं चाहिए तो Y को हटाओ, Y यहां गुणा में है तो Y जब इधर आएगी मेरे प्यारे भाई तो बटे में हो जाएगी, लेफ्ट साइड में आएगा तो कोई चीज गुणा में तो बटे में हो जाएगी। क्या इसमें कोई बुराई है, नहीं। हमसे पूछा है Z% ऑफ बी, हमें Z% ऑफ बी पूछा है, यानी कि ये परसेंट ऑफ बी की वैल्यू। हमें Z पूछा है, Z% ऑफ बी, तो राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी दोनों तरफ Z से गुणा कर दो। यहां भी Z से गुणा करेंगे तो यहां भी Z से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ गया Z% ऑफ बी किसके बराबर आ गया, ZX बटे Y% ऑफ ए। ZX बटे Y% ऑफ ए। क्या कोई परेशानी है? विशाल कुमार गुप्ता, क्या नहीं समझे आप? जिंदगी में बिठा लीजिए मेरे भाई। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना A% ऑफ बी बराबर X, ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है A गुणा परसेंट, ऑफ का मतलब गुणा, बी बराबर X। ये जैसे नंबर्स में होता है वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं A का मान क्या है, A की वैल्यू पूछूं तो ये उधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, X बटा B%। नॉर्मली कब समझोगे, हर चीज का मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा तो कम से कम आपको करनी आनी चाहिए। आगे ये बताइए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। CGL 2023 प्री, आयुष कुमार बुनवाल, क्वेश्चन 9 में परेशानी, कोई बात नहीं बेटा, आगे पढ़ते रहो, परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे पढ़ते पढ़ते आपकी पीछे की क्लियर होती जाएंगी। अगर आप वहीं पर अटक गए कि मैं अभी इसको क्लियर करूंगा, नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। देखो दिमाग में ना बहुत सारी नसें हैं आपकी, और दिमाग की उन नसों का इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे वो नसें खुल रही हैं, वो अपना यूज करना सीख रही हैं गणित के क्षेत्र में। अगर आप किसी एक सवाल पर अटक गए तो फिर आप उसी को सोचते रहोगे कि आपकी वो नस अभी ब्लॉकेज है जो उस चीज को समझ पाए। आप आगे बढ़ते रहोगे, नसें खुलती रहेंगी, परतें खुलती रहेंगी, धीरे 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 पीछे की चीज भी क्लियर होती रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आज आपको समझ में ना आए और 10 दिन बाद आपको अपने आप आ जाए, 10 दिन बाद आपका वो डाउट ही एग्जिस्ट ना करे, होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। ऐसी बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन में होंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें लैंग्वेज में होंगी, भाषा में। ठीक है जी, ये बताइए। सवाल नंबर 12, इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज। अच्छा ये तो नया ही सवाल आ गया भाई, ये तो अगल वो ही आ गया, ये तो अलग ही सवाल आ गया। इसके लिए तो कॉन्सेप्ट बताना है, चलो आज नहीं बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट, इसके लिए तो कॉन्सेप्ट बताना है, ये आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। ठीक है जी, आज छोटी ही क्लास छोड़ते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं मेरे भाई। इसके आगे के सवाल हम आपको कल कराएंगे। ओके, कल मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट, मोर लेस वाला कॉन्सेप्ट ये समझाऊंगा।
ठीक है जी, कल करेंगे।